ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास के अंदर बायोलॉजी में आपको पढ़ाते हैं निचला श्वसन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? निचला श्वसन तंत्र। उसमें पढ़ाएंगे हम श्वास नली। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? श्वास नली। हमने बताया था तुम्हें ग्रसनी के आगे स्वर यंत्र या स्वर रज्जु होते हैं। उससे आगे एक लगभग 5 इंच लंबी नली होती है, जिसको हम यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे बच्चों? हम श्वास नली। क्या कहेंगे? श्वास नली। कितनी लंबाई बताइए बच्चों हमने इसकी? लगभग 5 इंच लंबी होती है। और बताया जाता है कि इसमें सी आकार के, ये इस तरह से उल्टे सी आकार के क्या पाए जाते हैं? उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों का क्या कार्य है बच्चों? ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, जिससे लगातार श्वास नली खुली रहे और गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता रहे। ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, श्वास नली जब वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाती है तो प्रवेश करने के बाद ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दाईं और बाईं ओर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इन शाखाओं को हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या कहेंगे बच्चों? प्राथमिक श्वसनी। सीधी सी बात है, श्वास नली 2 शाखाओं में बट गई, जिन्हें प्राथमिक श्वसनी हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद ध्यान रखना है, श्वास नली जो होती है उसमें उपकला जो पाई जाती है, जिसका नाम कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला होता है, इसकी दीवार के पास होती है साइड में। इससे श्लेष्मा निकलती है। ये श्लेष्मा क्या करती है कि श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है। जब श्वास लेते हैं उसके अंदर जो वायु आती है, उसके अंदर कई बार अशुद्ध वायु के कण भी आ जाते हैं। तो जब वो श्वास नली में से गुजरते हैं तो गुजरते समय उसको श्लेष्मा शुद्ध कर देती है और फेफड़ों के अंदर भेज देती है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, श्वसनी। निचले श्वसन तंत्र में दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों? श्वसनी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि श्वास नली अंत में दाईं ओर और बाईं ओर की शाखाओं बढ़ जाती है, जिन्हें हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। अब प्राथमिक श्वसनी आगे चलकर और शाखाओं बढ़ जाती है, जिनको हम द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। फिर द्वितीयक श्वसनी और आगे चलकर शाखाओं बढ़ जाती है, जिनको तृतीयक श्वसनी कहते हैं। इस तरह से फेफड़ों में बहुत सारी श्वसनियों का जाल पाया जाता है, श्वसनिकाओं का जाल पाया जाता है। ध्यान रखना है, जिससे एक वृक्ष के समान, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक वृक्ष के समान संरचना बनती है। और श्वसनिकाएं आगे चलकर गुब्बारे नुमा संरचना में खुलती हैं, जिनको आप जानते ही हो, क्या कहते हैं? वायु कूपिकाएं। क्या कहते हैं बच्चों? वायु कूपिकाएं। और ध्यान रखना है, गैसों का जो विनिमय होता है वो वायु कूपिका के अंदर ही होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम फेफड़े। ये सारे हम किस में पढ़ रहे हैं बच्चों? निचले श्वसन तंत्र में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर 2 जोड़ी, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, जो कि लचीले होते हैं, कोमल होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। पाए कहाँ जाते हैं बच्चों? ये वक्ष स्थल में दाएं तथा बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़ों के अंदर भी हमने बताया था, श्वास नलियाँ, कूपिकाएं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों और लचीले तंतुओं, झिल्लियों का जाल पाया जाता है। एक बात हम आपको बताते हैं कि मनुष्य का दायां फेफड़ा बायां फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा होता है और तथा अधिक चौड़ा होता है। ठीक है बच्चों।
अब आपको ध्यान रखना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि फेफड़ों में आकर जब श्वसनी है अनेक शाखाओं बढ़ जाती है तो एक जाल सा बन जाता है और फेफड़ों के अंदर ही धमनियाँ हैं, सिराएं हैं, इनकी शाखाएं फैली रहती हैं। और फेफड़ों के अंदर मैं बताया था वायु कुपिकाएँ भी होती हैं जिनके अंदर गैसों का विनिमय होता है, रक्त उपस्थित होता है और ये गैसों के विनिमय में भाग लेती हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये अलग से टॉपिक है, श्वसन तंत्र में ही श्वसन मांसपेशियाँ। आपको पता है हम सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, उसमें मध्यपट जिसको डायफ्राम कहते हैं उसकी भी भूमिका होती है, जो कि कंकाल पेशी से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? कंकाल पेशी से बना होता है और इस पर ही हमारे फेफड़े टिके रहते हैं। लेकिन जब इसमें संकुचन और शीतलन होता है तो ये भी गैसों के विनिमय में भाग लेता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।